योगी आदित्यनाथ सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा और उनकी तमाम चीजों के लिए दिन रात कसरत करती हुई दिखाई देती हो, मिशन शक्ति का फेज 5 चल रहा हो, लेकिन बलरामपुर जिले में उल्टी धारा बहती दिखाई दे रही है। बलरामपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें यह बतलाया जा रहा है, इनका आरोप है कि इनको न केवल इनके घर से बुलाया गया नौकरी लगवाने के नाम पे, बल्कि इनके साथ रेप इत्यादि की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री और तमाम आंदा अधिकारियों को ये शिकायत करते हुए जानकारी दी है कि इनके साथ इस तरह की घटना घटित हुई है। हम इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हमको नौकरी लगवाने के चक्कर में हमको बुला लेकर चले आए। उसके बाद में जब मैंने उनसे कहा कि मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मेरा पैसा दे दो, तब वो उनके घर वाले, उनका भाई सनी सिंह और रिंकू सिंह, हमें मारकर घर से निकाल दिया। उसके बाद में हम रात भर आए, चौकी और थाने का चक्कर काटते रहे। तो क्या आप उनके घर पे रहती थी? हाँ जी, 9 महीने, कितने महीने? 8 महीने से हमें अपने घर पर रखे थे, क्योंकि हमारा पैसा लिए थे, हमारा चीज भी गिरो रुकवा दिए थे। कितना रुपया आपसे लिया था? हमसे 5 लाख रुपया लेना, जमीनी को जमीन भी हम बनाई दीन। ओकरे बाद कहीं चलो तुलसीपुर वाला जमीन आपका दे देबे, यहाँ आए तो कहीं की वह हम नहीं देबे, हमारे महतारी नाव है वो नहीं दीन। हमार चीज भी गिरो रखवाई दीन। कितने का चीज? हमार जितना हम पाए रहन उतना लगभग 3 से 4 लाख रुपया तक पूरा चीज है सारा। कहाँ नौकरी लगवा रहे थे आपकी? आशा बहू की नौकरी। आशा बहू की नौकरी हाँ, लगवा रहे थे। और जमीन भोजपुर की मोड़ की। भोजपुर मोड़ की हाँ, जमीन भी आपकी? सारा पैसा हम अपना खेत बेचवा कर दिए हैं। और क्या क्या किया उन्होंने आपके साथ? हमारे साथ शनि मारपीट किहिन, हमला भी किहिन, जास्ती भी किहिन हमारे साथ है, और छेड़खानी, और उनके भाई रिंकू सिंह हमारे साथ रेप भी की। आपने इस बात की तहरीर दी कहीं पे? हम चौकी पर दिए थे, थाने पे लिखवा के वहाँ दिए थे, वहाँ से बताए कि जाओ चौकी पर आए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तब से हम घर में रह रहे, तब से कोई ना घर पे आता है, ना कोई जाता है, ना हम खाना खाते हैं। मुकदमा पंजीकृत किया आपका कि नहीं किया? अभी नहीं हुआ। कितने दिन से आप दौड़ रही हैं? 12 तारीख से। 12 तारीख से आप दौड़ रही हैं? हाँ। आज तो 10 दिन हो गए लगभग। हाँ। तो 10 दिन में जांच नहीं पूरी कर पाई पुलिस? नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ से बताए कि वहाँ जाओ, वहाँ से बता रहे हैं वहाँ जाओ। आप कप्तान से मिली बलरामपुर? जी नहीं। कप्तान को आपने चिट्ठी भेजी? फोन किया था, ऑनलाइन भी भेजा था। अच्छा, कप्तान को भी चिट्ठी भेजी थी आपने? तो कप्तान ने भी सुनवाई नहीं की अब तक? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने पे जाते हैं तो थाने क्या कहते हैं? कहते हैं चौकी पर जाओ। कहाँ कहते हैं? चौकी पर। चौकी पर। हाँ। और चौकी इंचार्ज क्या कहते हैं? कहते हैं हम क्या करें, उनके घर कब्जा करोगी। हाँ। तो आपने जो आरोप लगाए हैं उसका कोई जांच हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? हम साहब यह चाहते कि हमारा जो है रुपया पैसा दे दें, बाकी हमारा मुकदमा लिखा जाए। मुकदमा लिखा जाए। तो ये इनका दर्द है। अब आप समझिए कि पिछले 10 तारीख से दौड़ रहे हैं, 10-12 तारीख से इनके साथ जास्ती हुई है, इनके साथ जो है रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, इनका पैसा ले लिया गया नौकरी लगवाने के नाम पे, इनसे छल कपट भी किया गया है और उनके साथ छेड़खानी भी की गई है, लेकिन पुलिस अब तक मुकदमा नहीं लिख पाई है। बताया जाता है कि तुलसीपुर थाने पे लगातार जा रही हैं, चौकी पर लगातार जा रही हैं देवी पाटन, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ जो मंचों से कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम महिलाओं के प्रति जो अपराध घटित होते हैं उनमें सजग हैं, कम से कम मुकदमा लिखा जाएगा और मुकदमा लिखने के बाद ढंग से ट्रायल किया जाएगा, जिसके जरिए महिलाओं को उनका आत्मसम्मान और उनका स्वावलंबन वापस दिलवाया जा सके। लेकिन बलरामपुर जिले में उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आला अधिकारी क्या जांच कर रहे हैं और कब तक इनका मुकदमा पंजीकृत करते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।